प्रश्न ये है छोटी सी नन्ही सी बालिका का कि महावीर स्वामी को जब सांप काटा था तो तब भी उन्हें दर्द नहीं हुआ और उनके पैर में से खून की जगह दूध निकला, तो उनके खून का रंग सफ़ेद कैसे होता है? ठीक है, देखो, जब हम बहुत करुणा में होते हैं, बहुत प्रेम में होते हैं, तो हमारे भीतर का खून भी दूध में बदल जाता है। अक्सर स्त्रियों के, माताओं के जब बच्चे होते हैं तो माता का खून ही तो दूध में बदलता है। कैसे? करुणा की वजह से। तो अब शास्त्रकारों को ये बात बतानी थी कि महावीर में बहुत करुणा थी, उसके भीतर सांप के लिए भी आत्मज की तरह प्रेम था। जैसे अपने पुत्र पुत्रियों के प्रति माता पिता में कैसे प्रेम होता है, महावीर के भीतर में पूरी सृष्टि के सारे जीवों के प्रति वैसा ही वात्सल्य भाव था, वैसा ही प्रेम का भाव था। तो उनको जब खून भी आया तो मानो दूध आया। ऐसा नहीं है कि दूध ही निकला हो, ऐसा नहीं है कि पैर से खून की जगह दूध ही निकला हो, कोई केमिकल इतना चेंज हो गया हो, पर बात यह है कि खून भी निकला तो भी उनके भीतर से मानो दूध ही निकला। उनको उस प्राणी के प्रति भी प्रेम ही आया। ठीक है ना? तो ये चीज़ उपमा से लिखी गई। उपमा समझते हो? जैसे कोई सुंदर होता है तो हम कहते हैं क्या बात, एकदम चांद की तरह मुखड़ा है। और जैसे कोई बहुत खुश होता है तो हम कहते हैं अरे वाह, फूलों की तरह खिल रहे हो। तो सवाल पैदा, अच्छा तो वो क्या फूल हो गया क्या? वो फूल नहीं हुआ, उसका खिलखिलाता चेहरा देख कर हमें लगा फूलों की तरह खिल रहे। तो ऐसे महावीर की करुणा और प्रेम के लिए, उनके वात्सल्य भाव के लिए किताबों में ऐसा लिख दिया गया कि मानो उनका खून के ही दूध निकला हो। वहाँ कई लोगों ने मानो लिखा, कई लोगों ने मानो शब्द नहीं लिखा, उन्होंने कहा उनके खून की जगह दूध निकला था। तो अब एक सवाल पैदा हो गया कि ऐसा कैसे केमिकल कंपोजिशन चेंज हो सकता है कि बॉडी में से, पैरों में से, माँ के स्तनों में से निकलता है, बात समझ में आती है, पैरों में से खून की जगह दूध निकल आया, तो पॉसिबल नहीं है। तो हकीकत में ये साहित्य की भाषा और विज्ञान की भाषा दोनों में अंतर होता है। अब प्रश्न है, हमें इतनी सी खरोंच लगती है तो बहुत दर्द होता है, और महावीर को एकदम सांप ने काटा और उनको दर्द नहीं हुआ क्या? ठीक है, और महावीर को दर्द हुआ या नहीं हुआ ये तो हमें महावीर बन के ही समझना पड़ेगा। लेकिन एक बात है, एक छोटी सी कहानी सुनाती है तुमको। ठीक है, एक तुम्हारी जैसी ही बालिका, तुम कितने साल की हो? 9 साल की। 9 साल की एक लड़की थी और एक बार पालीताना की यात्रा पे जा रही थी, और उसका एक छोटा भाई था। उसके मम्मी ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया था, एक छोटा भाई था जो कि अभी 6-8 महीने का रहा होगा। तो उस 9 साल की बच्ची ने अपने भाई को अपनी गोदी में उठा रखा था, और गोदी में, क्योंकि उसको प्यार है, वो गोदी में उठा करके पालीताना की यात्रा कर रही थी। तो पीछे से एक बुजुर्ग भाई साहब आ गए आपकी तरह। वो बोले, अरे इतना वजन लेकर के कैसे चढ़ रही है तू? इतना वजन लेकर के कैसे चढ़ रही है, तू थकती नहीं? तो उसने कहा, ये वजन नहीं है, मेरा भाई है। ये वजन नहीं है, मेरा भाई है। भाई का वजन लगता है क्या? तू अपनी माँ की गोद में बैठी है इस टाइम में, तेरी माँ को कष्ट हो रहा है क्या? और माँ को बोलो मेरी वजन का एक पत्थर रख दो जरा गोद में, कष्ट होगा ना? जब ममता होती है तो कोई कष्ट नहीं होता है, जब ममता नहीं होती है तो बड़ा कष्ट होता है। तो सारा भावों का खेल है। महावीर को काटा हो तो बड़ा दर्द हुआ होगा, हमें खरोंच लगती है तो बड़ा दर्द होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब कोई हमसे बहुत प्यार करता है और हमें कहता है कि आधी रात को भी उठ करके कहता है हमारे लिए खाना बना दो, तो हम बनाते या नहीं बनाते? हमें कोई कष्ट नहीं होता। और अगर कोई हमसे प्यार नहीं करता हो, हमारी किसी से बनती ना हो, झगड़ा हो रखा हो, और फिर कोई आधी रात को बोले जरा मेरे लिए खाना बना दो, हमें कितना गुस्सा आएगा, है ना? तो घटनाओं से कष्ट नहीं होता, कष्ट सारा भावनाओं से होता है। तो वजन थोड़ी होता है अपने छोटे भाई के लिए। छोटा भाई है, वजन थोड़ी है, ऐसे ही समझो। अगर हमको गले में कोई लोहे की जरा कड़ी डाल दे, बहुत वजन लगेगा, और उतने ही भार का अगर कोई सोने का नेकलेस डाल दे तो भार लगेगा। हाँ, और जरा कोई हमको कांटा चुभ जाए, हम चिल्लाते हैं और सभी लोग खुशी खुशी कान बिंदवाते हैं, तब कोई कष्ट होता है? नहीं होता है ना? तो महावीर को कष्ट हुआ होगा। कष्ट सारा मान्यताओं से होता है, मान्यता बदल दो, कष्ट ही नहीं रहेगा। जय हो। मंगल पाठ करें।